क्वांटिफायर्स में आगे है मच और मैनी, और इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है हमको। क्यों? क्योंकि ये किताब में उतना डिटेल में नहीं दिया होता है, तो मैंने यहाँ पर आपको इसके एक्सटेंसिव यूज के बारे में आपको यहाँ पे बताया है, तो ध्यान से सुनेंगे। वी यूजुअली यूज मच विथ क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स। तो यूजुअली का मतलब होता है आमतौर पर, हम आमतौर पर प्राय इसका क्वेश्चन में और नेगेटिव में ही यूज करते हैं, ये इसका मेन काम है मच का। In affirmative clauses, we sometimes use much in more formal styles। तो इसका मतलब यूजुअली अगर इसका यूज होता है क्वेश्चन और नेगेटिव, तो अफर्मेटिव में भी तो यूज हो सकता है कभी कभार, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता दोनों में है, मेन काम इसका क्या है, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इज देयर मच अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया। ये बोल रहा है कि इस एरिया में क्या कोई ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, पहली बात इसका सिंगुलर प्लूरल देख लेते हैं। मच जो होता है वो नंबर के क्वांटिटी के साथ यूज होता है, और मैनी जो है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है, नंबर के साथ में यूज होता है, ठीक है। तो ये तो सभी को पता ही है, तो शुरू में ही इस बात को जान लेना है। तो यहाँ पर मच जो लगा है अनएम्प्लॉयमेंट के साथ लगा है। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो मच यहाँ पर लगा है मैनी की जगह। और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जैसे यहाँ पे बोला है ना कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाने में मच लगाया है। फिर नेगेटिव भी बनाता है, जैसे यहाँ पर है देयर इजंट मच एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर नेगेटिव लगा है, मच लग चुका है, नेगेटिव सेंटेंस बना रहा है। अब फिर यहाँ पर आगे बोलता है कि ये समटाइम बनाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन उसका जो मीनिंग रहता है वो फॉर्मल होता है। तब जो सेंटेंस बनता है, जो हमारी भाषा होती है वो फॉर्मल बन जाती है। जैसे ये जो कट वाला मार्क्स आप देख रहे हैं, आई वेंट शॉपिंग एंड स्पेंट मच मनी, तो अफर्मेटिव है, ना ही ये इंट्रोगेटिव है ना ही नेगेटिव है, लेकिन मच फिर भी लगा दिया गया है ना। इसका काम है क्वेश्चन और नेगेटिव बनाना, लेकिन इसने यहाँ पर क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों नहीं बनाए हैं, लेकिन फिर भी मच को यूज किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है ये फॉर्मल यूज हुआ है। फॉर्मल का क्या मतलब होता है कि इसको जो है अच्छे स्टैंडर्ड की भाषा में यूज किया गया है, ठीक है। फॉर्मल स्टाइल का लैंग्वेज में इसको यूज किया गया है। फिर देखो, फॉर्मल का मतलब समझना होगा तो आप बोल सकते हो कि जो आम बोलचाल की भाषा ना हो, और इनफॉर्मल का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा, बस यही अंतर है इनफॉर्मल और फॉर्मल में। अब इसकी जगह हम फिर क्या यूज कर सकते हैं? मान लो हमको बोलना होगा कि मैंने बहुत सारा मनी स्पेंड किया, तो हम बोल सकते हैं आई वेंट टू शॉपिंग, टू आएगा यहाँ पर, आई वेंट टू शॉपिंग, आई वेंट टू नहीं, आई वेंट फॉर आएगा, आई वेंट फॉर शॉपिंग एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी। देखो यहाँ पर मच यूज किया था हमने, यहाँ पर उसको रिप्लेस करके अ लॉट ऑफ लगा दिया। अब ये इनफॉर्मल बना, लेकिन ये अब इससे हम अ लॉट ऑफ जब भी लगाते हैं ये लगता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था, इसलिए हमने अ लॉट ऑफ लगाया, लेकिन जो लैंग्वेज हमारी बनी वो इनफॉर्मल बनी, आम बोलचाल वाली भाषा बन गई। और जब भी हम मच लगाते हैं अफर्मेटिव में, तो ये फॉर्मल बन जाती है। तो ये समझ गए होंगे कि ये मच का यूज क्या क्या है। अब चलते हैं मैनी, जो कि नंबर या काउंटेबल नाउन के साथ में यूज होता है और हमेशा प्लूरल रहता है, ठीक है। मैनी का मतलब ज़्यादा होता है, तो हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब के साथ आएगा। वी यूजुअली यूज मैनी विथ क्वेश्चन एंड नेगेटिव्स। तो वही रूल जो मच के लिए था वो भी वही रूल इसके लिए भी है। इसका मेन काम क्वेश्चन बनाना और नेगेटिव बनाना है। जैसे मच का काम, मेन काम यही था, लेकिन कभी कभार ये अफर्मेटिव भी बना सकता था, वैसे ही ये भी बनाता है क्वेश्चन और नेगेटिव। जैसे हाउ मैनी एग्स आर इन दिस केक, तो बोला गया है कि इस केक को बनाने के लिए कितने एग्स यूज हुए हैं या इसमें कितने एग है, क्वेश्चन बना रहा है। और जो नाउन आया है वो प्लूरल, वर्ब जो आया है वो भी प्लूरल, लगा है मैनी। देयर एंड मैनी एग्स इन दिस केक, अब नेगेटिव बनाया है तो यहाँ पे बोल रहा है कि इस केक में बहुत सारे एग नहीं पड़े हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव भी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन और नेगेटिव दोनों हमने बना दिए, जो कि इसका मेन काम है। इन अफर्मेटिव क्लॉजेस वी समटाइम्स यूज मैनी इन मोर फॉर्मल स्टाइल। जैसे यहाँ पर
मच को अफर्मेटिव में लगा करके हम फॉर्मल बनाते थे, वैसे ही मैनी को भी अफर्मेटिव में लगा करके फॉर्मल बनाया जा सकता है। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन दिस विलेज हम कह सकते हैं, लेकिन जो हमारा बोलने का स्टाइल हो गया वो फॉर्मल हो गया, आम बोलचाल की भाषा नहीं हुई, साहित्यिक भाषा हुई। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बनाना चाहते हैं हम बोलचाल की भाषा में, अफर्मेटिव में यूज करना चाहते हैं, तब फिर हम ऐसा ही करेंगे, अ लॉट ऑफ लगाएंगे, तब हम बोलेंगे आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन दिस विलेज। अब जो हमारी लैंग्वेज हो गई वो इनफॉर्मल हो गई, आम बोलचाल वाली भाषा बन गई। When we use much and many in negative questions, we are usually expecting a large quantity of something isn't there. देखो, जब भी हम मच और मैनी को नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, नेगेटिव होना चाहिए, साथ में इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन पूछने वाला होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे यूज करते हैं और हमारा जो क्वेश्चन बन रहा है मैनी और मच से बन रहा है यूज करते हुए, उस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव आंसर हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, जो आंसर रहता है वो नेगेटिव में रहता है। जैसे हैवंट दे सोल्ड मैनी टिकट्स, ये इंट्रोगेटिव है क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, साथ में नॉट भी है, तो नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ। जब इस प्रकार से हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहता है सामने से कि रिप्लाई जो आएगा वो नो में आएगा। ठीक है, ऐसे केस में भी मच और मैनी का यूज होता है। जब हमको पता है कि सामने से नेगेटिव आंसर ही मिलेगा, उस केस में हम इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड, इजंट देयर मच फूड, तो ये मैनी वाला मैंने लगाया था टिकट्स, अब मच फूड जो गिना नहीं जा सकता है उसमें। ठीक है, मच के लिए भी ऐसा ही है, तो ये इंट्रोगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क लगा है, साथ में नेगेटिव भी है। तो यहाँ पर भी जब हम क्वेश्चन इस तरह से बना रहे हैं इजंट देयर मच फूड, तो आंसर हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि वो नो में ही आंसर आएगा। द स्पीकर एक्सपेक्ट्स अ नेगेटिव रिस्पॉन्स, तो ये बात समझ गए होंगे, जब हम मच और मैनी का यूज करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, और हम ये तब बनाते हैं जब हमको पता है कि सामने से जो आंसर आने वाला है वो नो में आने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, when we use a lot of and lots of in negative questions, we are usually expecting a large quantity of something। और फिर इसके ठीक उल्टा, जैसा हम इसको समझे थे, मच और मैनी बनाकर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए थे, लेकिन अब की बार मच और मैनी को रिप्लेस करके, क्योंकि अ लॉट ऑफ दोनों के साथ लगता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ठीक है, तो हम जब अब बना रहे हैं सेंटेंस वो अ लॉट ऑफ लगाते हुए बना रहे हैं, लेकिन हमारा सेंटेंस अभी भी क्या है, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, लेकिन इस बार मच और मैनी को रिप्लेस करके अ लॉट ऑफ लगा रहे हैं। तब जो रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करेंगे वो यस में। जब भी हमको लगेगा कि जो रिस्पॉन्स है सामने से यस आने वाला है, तो हमारा क्वेश्चन ही शुरू में ऐसा रहेगा जिसमें अ लॉट ऑफ लगा हो। हैवंट दे सोल्ड अ लॉट ऑफ टिकट्स, जब हमने ये पूछा तो हमको पता है कि सामने से जो जवाब आएगा वो हाँ में ही आएगा। इजंट देयर अ लॉट ऑफ फूड लेफ्ट, सामने से जो हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि वो स्पीकर अफर्मेटिव रिस्पॉन्स देगा, यानी कि पॉजिटिव में देगा, यानी हाँ में वो जवाब देगा। इस केस में हम लगाते हैं अ लॉट ऑफ के साथ क्वेश्चन और नेगेटिव बनाते हुए। ठीक है, तो होप आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप समझ चुके होंगे कि मैनी और मच का जो एक्सटेंसिव यूज है वो क्या है। इसको मैंने आपको डिटेल में बताया है, इतनी सारी बातें किताबों में नहीं दी होती है, तो अगर नहीं समझे आप इस वीडियो को फिर से बैक जा कर के देख सकते हैं, इसमें पूरा यूज मच और मैनी का मैंने बता दिया है।